सिग्नल ग्रुप्स में आपने बहुत ज़्यादा देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टारगेट्स दिए जाते हैं, जिस तरह से TP1, TP2 एंड TP3। इस तरह के जो सिग्नल्स हैं मोस्टली वो स्कैम्स होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि किस तरह से वो स्कैम करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि TP1 आपका जो होता है वो नेगेटिव रेशो में होता है, यानी अगर 10% का स्टॉप लॉस है तो जो TP1 होगा वो 2% पे 3% पे होगा, यानी 1:0.3 होगी, 1:0.4 होगी मैक्सिमम। अब उससे होता यह है कि जो नेगेटिव रेशोज वाले सिग्नल्स हैं उनमें चांसेस होते हैं कि जो TP1 है वो हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट 60 से 70% चांस होता है कि जो सिग्नल है वो TP1 तक एटलीस्ट जरूर पहुंचेगा। अब होता यह है कि जब वीकली कोई उसकी रिपोर्ट आती है सिग्नल प्रोवाइडर की तरफ से अपने सिग्नल्स की कि हमने कितना विन रेट जनरेट किया, तो उसमें नजर आ रहा होता है कि उन्होंने 70% 80% विन रेट जनरेट की हुई। उसकी वजह यह है कि विन रेट नेगेटिव होता है। और मैं ये चीज़ें पहले अपनी पूरी एक सीरीज़ में जो मैंने प्ले लिस्ट अपलोड की उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से नेगेटिव विन रेशो विन रेट को एनहांस कर देती है और विन रेट इस तरह से बढ़ जाता है। अब इससे होता ये है कि वीकली या मंथली जो भी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं लोग उनको देखते हैं, देख के समझते हैं कि वाकई कोई 70% या 80% विन रेट है। हालांकि हो सकता है कि जो TP1 जिन सिग्नल्स का हिट हुआ है बाद में हो सकता है वही ट्रेड नेगेटिव में चली गई हूँ, रिवर्स हो गई हूँ, ब्रेक इवन हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो TP1 हिट हुआ होता है वो सारी ट्रेड्स उस रिपोर्ट के अंदर दिखाया जाता है कि ये भी ट्रेड्स जो है वो ये प्रॉफिटेबल थी। हो सकता है जो फॉलोअर है वो TP1 पर ट्रेड्स क्लोज ही ना कर रहे हो, फॉलोअर जितने भी हैं, और वो वेट कर रहे हो TP2 का या TP3 का एटलीस्ट 1:1 का 1:2 का। अब जब वो वेट कर रहे होते हैं उनका विन रेट आ रहा होता है 40% 50%, जबकि रिपोर्ट दिखा रही होती है कि 70%। जब फॉलोअर्स जाके सिग्नल प्रोवाइडर्स को कहते हैं कि हमारा विन रेट तो वो नहीं आ रहा जो आप कह रहे थे, हम तो प्रॉफिटेबल नहीं है, आप दिखा रहे हैं कि आप प्रॉफिटेबल हैं, तो वो कहते हैं कि जी आपने TP1 पे क्लोज क्यों नहीं किया था। होता ये है कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, नई TP1 पे कोई बताया जाता है कि आपने ब्रेक इवन करना है, TP2 पे आपने कोई प्रॉफिट टेकिंग किस तरह से करनी है, कुछ भी नहीं बताया जाता, क्योंकि उनके अपने मोस्टली सिग्नल प्रोवाइडर्स के पास अपने पास ही कोई एज होता ही नहीं है। वो जस्ट आपकी फीसेस ले रहे होते हैं और उससे ही वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब इससे होता ये है कि फॉलोअर्स जो हैं वो लॉसेज में होते हैं, सिग्नल प्रोवाइडर बता रहा होता है कि हम प्रॉफिट्स में, एट द एंड सिग्नल प्रोवाइडर पैसे बना लेता है आपकी फीस से और आप लॉसेज करने लग पड़ते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अपनी जो सीरीज की बात कर रहा हूँ उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया किस तरह से आप अपना मैथमेटिकल एज खुद से डेवलप कर सकते हैं। आपको किसी भी सिग्नल प्रोवाइडर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सिग्नल प्रोवाइडर्स हैं खास तौर पर अगर कोई इस तरह के सिग्नल दे रहा है जिसमें मल्टीपल टारगेट्स हैं तो मोस्टली स्कैम्स हैं। अब उनमें होता ही ये है कि वो नेगेटिव रेशोज वाले जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, हायर विन रेट दिखाते हैं, एंड एट द एंड लोगों का नुकसान होता है, वो अपने कमीशन बना लेते हैं, अपनी फीसेस बना लेते हैं। इसी तरह से वो क्या कर रहे होंगे, अगर फीस नहीं ले रहे तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने IBs का अपनी रेफरल्स का लिंक दे रहे होते हैं कि इस रेफरल लिंक से अपना अकाउंट बनाएं, वो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, आप तो ट्रेड करेंगे, उनका कमीशन बन जाएगा, आपको अगर इवन लॉस भी होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन उनमें भी मोस्टली इसी तरह के सिग्नल्स होते हैं जिनमें मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। जो प्रॉपर सिग्नल है उसमें प्रॉपर टारगेट्स होंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि इस तरह से आपने मेरे सिग्नल्स को फॉलो करना है। मैं अपने सिग्नल्स कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सिग्नल दे रहा हूँ और वो सिग्नल जो होंगे वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ होंगे। आपको पता होगा कि एक्जैक्टली करना क्या है। विदाउट इंस्ट्रक्शंस नहीं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनमें कोई फीसेस भी नहीं है, ना ही मैं कोई IB का लिंक दे रहा हूँ, ना ही कोई रेफरल लिंक दे रहा हूँ। विदाउट एनी कॉस्ट आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फॉलो आप तभी कर सकते हैं अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो कि मैं जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मेरा मैथमेटिकल एज है वो बेसिकली है कि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मेरे सिग्नल्स को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, उनसे भी आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। आपने मेरी वीडियोज जाके देखनी है, उनमें देखना है कि किस तरह से मैं सिग्नल्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सिग्नल्स तो मैं दे दूंगा, किस तरह से आपने खुद से उसको आगे ट्रेड को मैनेज करना है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि अगर आप मेरे सिग्नल्स फॉलो करते हैं, मेरे सिग्नल्स में भी अगेन ये होगा 50% ऑफ द टाइम मैं लॉस में हूँगा, 50% ऑफ द टाइम मैं प्रॉफिट में हूँगा, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट में होता है, क्योंकि हमने एक मैथमेटिकल एज डेवलप कर लिया जो हमारे लिए लॉन्गर रन में काम करता है, एटलीस्ट मेक श्योर करता है कि अगर हम प्रॉफिट्स नहीं करते तो हम लॉसेस भी ना करें। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को लाजमी देखिए ताकि आपको पता हो किस तरह से आपने सिग्नल्स अगर आप मेरे ले रहे हैं तो काम किस तरह से करना है, और उनमें अगर आपने एंट्री ले रही है मेरे सिग्नल की बेस पे तो एग्जिट किस तरह से करना है, स्टॉप लॉस हिट हो तो क्या करना है, नेगेटिव चली जाती है ट्रेड तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं उस पूरी सीरीज में एक्सप्लेन कर दी। आपने सिंपली जाके फॉलो करना है, आपको किसी भी दूसरे बंदे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से उन वीडियोज़ को देख के आपको खुद पता चल जाएगा कि मैथमेटिकल आई डेवलप कैसे होता है। हो सकता है आपको मेरे सिग्नल्स की भी जरूरत न पड़े और आप खुद से ट्रेड करने के काबिल हो सकते हैं। इन सिग्नल प्रोवाइडर्स को फॉलो करना छोड़ दें, कोशिश करें खुद से सीखें और अपना खुद से आई डेवलप करें। मैंने बताया जो चीज़ें उसमें बताई हैं वो बेसिकली जस्ट एक मैथमेटिकल एज है, उसमें कोई लंबे चौड़े टेक्निकल्स नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है जो ऑनलाइन आपको दिखाई जाती है। सिंपल मैथ बेस्ड ट्रेडिंग होगी और आप उसमें होपफुली प्रॉफिटेबल होंगे या एटलीस्ट आप लॉसेज जो है वो नहीं करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।